नमस्कार मित्रों। जब भी भोलेनाथ की बात की जाती है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अमरनाथ की बात ना की जाए, जहां पार्वती जी को महादेव ने अमर कथा सुनाई थी। पुराणों में स्मरण है कि एक बार माता पार्वती ने बाबा महादेव से पूछा कि क्यों ऐसा होता है कि आप अवजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर मेरी ये तपस्या क्यों, मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों? और आपके कंठ में पड़ी यह प्रमुंड माला तथा आपके अमर होने का कारण वह रहस्य क्या है? महाकाल ने पहले तो माता को यह गूढ़ रहस्य बताना उचित नहीं समझा, परंतु माता की स्त्री हट के आगे उनकी एक ना चली। तब महादेव शिव को माँ पार्वती को अपनी साधना की अमर कथा, जिसे हम अमर कथा के रूप में जानते हैं, इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में कही। भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी से एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि वह अमर कथा कोई जीव ना सुन सके, व्यक्ति और यहाँ तक कि कोई पशु पक्षी ना सुन ले, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता वह अमर हो जाता। इस कारण शिवजी ने माँ पार्वती को लेकर किसी गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, इसलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू करने का तात्पर्य यह बोध होता है। आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं में चंद्रमा को चंदनबाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सांपों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टप पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवन दैनिक पंच तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके साथ ही माँ पार्वती संग एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर गए। कोई व्यक्ति पशु या पक्षी गुफा के अंदर प्रवेश कर अमर कथा को ना सुने, इसलिए शिवजी ने अपने चमत्कार से गुफा के चारों ओर आग प्रज्वलित कर दी। शिवजी ने जीवन की अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिवजी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। इस समय दो सफेद कबूतर श्री शिवजी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाजें निकाल रहे थे। शिवजी को लग रहा था कि माता पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। इस तरह वह कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुनी। कथा समाप्त होने पर शिवजी का ध्यान पार्वती की ओर गया और वह सो रही थी। शिवजी ने सोचा कि अगर पार्वती सो रही है तो उसे सुन कौन रहा है। तब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी। महादेव शिव कबूतरों पर क्रोधित हुए, उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए। इस पर कबूतरों ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की ये कथा झूठी साबित हो जाएगी। इस पर शिवजी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अंत यह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। माना जाता है कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा। यहाँ गुफा के अंदर भगवान शंकर बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान है। पार्वती गुफा में माँ पार्वती के अलावा गणेश के भी अलग से बर्फ निर्मित प्रतिरूप के दर्शन किए जा सकते हैं। इस पवित्र गुफा खोज के बारे में पुराणों में भी एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक घड़िये को एक साधु मिला, जिसने उस घड़िये को कोयले से बड़ी एक बोरी दी, जिसे घड़िया अपने कंधे पर लाद कर अपने घर चल दिया। घर आकर उसने बोरी खोली तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि कोयले की बोरी अब सोने के सिक्के में तब्दील हो चुकी थी। इसके बाद वह घड़िया साधु से मिलने का धन्यवाद करने के लिए उसी स्थान पर गया जहां पर साधु से मिला था, परंतु वहां उसे साधु नहीं मिला, बल्कि उसे ठीक उसी जगह एक गुफा दिखाई दी। घड़िया जैसे ही उस गुफा के अंदर गया तो उसने वहां पर देखा कि भगवान भोलेनाथ शंकर बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थित थे।
उसने वापस आकर सबको ये कहानी बताई और इस तरह भोलेनाथ बाबा की पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज हुई।